Hi all. Today we are starting with the basics of what is programming. कि exactly programming होता क्या है. So all of you must have heard about structured programming. Like what is structured programming? Now, when we talk about programming, programming in general is nothing but a task, a simple task which is supposed to be performed. जैसे हम अपने डेली लाइफ में कोई भी तरीके का टास्क परफॉर्म करते हैं, सिमिलरली ये जो प्रोग्रामिंग है एक टास्क दिया जाता है कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए. नाउ कंप्यूटर itself can't process things, so it has to be instructed as to क्या करना है, कैसे करना है and कब करना है. So this instructions what we give to the computer for performing a given task is nothing but called as programming. When we talk about structured programming is a concept where your entire program, say whole of a program, is divided into parts, small modular structures which is very easy to understand and also to run. कहीं कुछ एरर आया, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया, कहीं डीबग करना है, तो एक पूरा लार्ज प्रोग्राम इज वेरी टीडियस एंड कॉम्प्लेक्स टू गो थ्रू इट. सो टू मेक इट सिंपलर, टू मेक इट ईजियर, हम उसे स्ट्रक्चराइज करते हैं, यानी हम उससे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो दैट इज वाई वी यूज स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट. When we talk about structural programming concept, we have top-down design, we have bottom-up design. स्ट्रक्चरल हम इसके लिए यूज करते हैं ताकि कोड जो है वो रीयूजेबल हो, बहुत मतलब इन द सेंस कि बार बार हमें सेम चीज लिखनी ना पड़े. सो नाउ आई विल टेक यू टू माय हैंड रिटन नोट्स. एज आई सेड, जो प्रोग्रामिंग होता है दैट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमें कंप्यूटर को देना पड़ता है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. नाउ दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हेन वी राइट इट इन अ सिंपल लैंग्वेज, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज एल्गोरिदम. यानी एक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो भी स्टेप्स है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं या वो स्टेप्स एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, उस टास्क को, उस स्टेप्स को हम एल्गोरिदम बोलते हैं. For example, let's say I asked you to make a report. So what you will do to make that report, you will just Google it. First step. Second step, you will collect all the raw information. Third step, you will process, yani you will organize that information in a proper manner. And then your last, that is the fourth step, will be to submit that report. तो आपको एक टास्क दिया गया था एक रिपोर्ट बनाने के लिए, तो आपने इस रिपोर्ट बनाने के लिए पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो किए. तो ये जो स्टेप्स फॉलो किए टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क इज नथिंग बट कॉल्ड एज एल्गोरिदम. So basically, we define algorithm as a well-defined finite set of computational instructions that accomplishes a particular task which may or may not accept inputs but surely produces a set of values as output. So algorithm एक ऐसा नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए विच इज वेल डिफाइंड, यानी सारे स्टेप्स क्या कर रहे हैं वो मालूम होना चाहिए, विच इज फाइनाइट इन द सेंस कि अगर एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है तो वो एंड भी होना चाहिए. एवरी एल्गोरिदम विल एक्सेप्ट इनपुट, ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ एल्गोरिदम, कुछ कोडिंग्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रिंटिंग के लिए बनाए जाते हैं, तो उसमें हम इनपुट्स एक्सेप्ट नहीं करते. सो कोई भी टाइप का एल्गोरिदम है वो इनपुट एक्सेप्ट करे या ना करे, बट हर एक एल्गोरिदम आउटपुट हमेशा प्रोड्यूस करता है. तो ये बात ध्यान में रखनी है. Following are the criteria or say terms which are very needed or say useful for algorithm. First is the input. हर एक एल्गोरिदम में इनपुट होना चाहिए, एक्सेप्ट करे या ना करे बट वो उसको हमेशा रखना चाहिए. आउटपुट, एक एल्गोरिदम एटलीस्ट वन आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड. डिफाइनाइटनेस, एज आई सेड, वेल डिफाइंड, हर एक इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है वो उस स्टेप में क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर फोकस्ड होना चाहिए वो एक स्टेप, एज इन व्हाट टास्क इट इज परफॉर्मिंग. फाइनाइटनेस, एज आई मेंशन्ड कि अगर एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है तो वो स्टॉप भी होना चाहिए. करेक्टनेस इन द सेंस यू हैव टू मेक श्योर कि जो एल्गोरिदम हमने लिखा है दैट इज रिलेटेड टू द टास्क दैट हैज टू बी परफॉर्म्ड. ऐसा नहीं है कि एल्गोरिदम हमें चाहिए कि रेलवे का टिकट्स बुक करने के लिए और एल्गोरिदम लिख दिया हमने कि सिर्फ रेलवे नंबर या ऐसे कौन से रेलवेज अवेलेबल है उसके लिए. सो करेक्टनेस मीन्स दैट कि जो टास्क परफॉर्म किया करना है
उसी के रिलेटेड अल्गोरिदम्स होना चाहिए। यानी जब वो अल्गोरिदम रन करो तो वो जो टास्क है एट हैंड दैट हैज टू बी कंप्लीटेड। So this is the naming conventions. It is always better to name a algorithm. उससे पता चलता है, सपोज जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं उनको समझ में आता है कि ये अल्गोरिदम क्या करता है। इंट्रोडक्टरी कमेंट्स यानी जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखते हो जहां जहां जरूरत है वहां साइड पे कमेंट्स कर दो सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि ओके ये स्टेप क्या कर रहा है या ये इंस्ट्रक्शन जो हमने लिखा है वो क्या एग्जीक्यूट या क्या परफॉर्म कर रहा है। देन वी हैव स्टेप्स एंड कमेंट सेक्शन। Now, developing an algorithm. Steps and comments are not that important. Steps is the normal number of steps we have. Comments are, as I mentioned before, कि जो commenting sections में होना चाहिए, just to understand the algorithm or say code properly. Developing an algorithm is how you write that algorithm in normal English statement. So we always have a start and stop at the end. To accept input, we use input or read keywords. To print the output, we use print keyword. To indicate basic operations like arithmetic and लॉजिकल अपना जो भी है तो उसके लिए हम प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन यूज करते हैं। कंजंक्शन डिसजंक्शन एंड निगेशन के लिए हम एंड और नॉट ये कीवर्ड्स यूज करेंगे। कंडीशंस चेक करने के लिए हमारे पास इफ देन एल्स ये अवेलेबल है। और ब्रांचिंग यानी एक स्टेप से जंप करके सीधा दूसरे स्टेप में जाना हो तो हम गो टू कीवर्ड यूज करेंगे। So this was the mandatory information about algorithms. Now let us first start how to write an algorithm. See, the first and foremost important is if you are learning for basics, if you are starting from scratch, then before developing a program या coding क्या होता है वो सब पता होने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि algorithm क्या होता है। If you know how to write an algorithm, how to develop an algorithm, coding is very easy. Because coding is nothing but the implementation of the algorithm available. So here it is. पहला एक सिंपल कोड है हेलो वर्ल्ड या हेलो फ्रेंड। तो मैंने जैसे बोला था कि हर एक एल्गोरिदम इनपुट ले ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये रहा स्टेप 1 स्टार्ट, सेकेंड प्रिंट हेलो फ्रेंड, थर्ड इज स्टॉप। सो बेसिकली ये एल्गोरिदम क्या कर रहा है, ये सिर्फ हेलो फ्रेंड प्रिंट कर रहा है। तो आपने देखा रहेगा कि ये एल्गोरिदम में कोई भी इनपुट नहीं है, there is only one output that is giving printed as hello friends on the screen. Next algorithm is to accept a number and display its square. So ये रहा algorithm का नाम दिया हुआ है display square. तो ये नाम पढ़ के हमें पता चल जाता है कि किसी भी algorithm का मतलब फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये algorithm किसी भी नंबर का स्क्वायर देगा हमें। So as I said, start and stop will always be there. हर एक algorithm का first step रहेगा start. Second step is enter a number. यानी user से आप एक number accept करोगे. Let's say that number is stored in n. That's why you write it as input n. इसका मतलब है कि यहाँ पे ये लाइन में यूजर से जो भी नंबर आप इनपुट ले रहे हैं वो आप n में स्टोर करोगे। Now step number 2 is optional. If you don't write that is also okay, but ये step लिखना mandatory है। Now we all know that squaring a number is nothing but multiplying a number by itself. For example, हमने मैथ्स में पढ़ा था 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 into 2 करना। 4 स्क्वायर क्या होता है, 4 into 4 करना। Similarly, 100 स्क्वायर क्या होता है, 100 into 100. So we know that squaring a number is जो नंबर है उसे मल्टीप्लाई करना है by itself. So same logic आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, input n a is equals to n into n, यानी जो नंबर हमने n में स्टोर किया है वो वही नंबर आप उससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका एक रिजल्ट आएगा वो आप स्टोर करोगे a में। Because the result is stored in a, you are finally printing result that is a and then you will stop, क्योंकि अपने एल्गोरिदम का काम यही है कि स्क्वायर डिस्प्ले होना चाहिए। तो हमने एक नंबर एक्सेप्ट किया, उसे एक वेरिएबल में स्टोर किया। जहाँ पे आप वैल्यू स्टोर करते हो वो वैल्यू जिसके पास स्टोर होता है वो लेटर को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ये वेरिएबल में आपने नंबर स्टोर किया है और ये वेरिएबल में आपने रिजल्ट स्टोर किया है। सो यू आर एक्सेप्टिंग अ नंबर, यू आर स्टोरिंग इट इन वेरिएबल, यू आर मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय इटसेल्फ, गेटिंग द स्क्वायर, यू आर स्टोरिंग इट इन ए, you are printing that result, and finally you are stopping. So these were the simplest two examples. Next algorithm will continue in the next video.